की बोतल देखी और यूज तो बहुत करी है, पर बनती कैसे है वो सभी जानकारी इस बॉटल को बनाने का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे इंडस्ट्री इनसाइड में। तो आपको हम लेकर चलते हैं मुरादाबाद शहर, जहां पर पूरा प्रोसेस हमने शूट किया था, और एंड तक बने रहिएगा हमारे एपिसोड में। चलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्री इनसाइड के नए शो में। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसा शहर जो 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया, और बनाया गया अपने बेटे मुराद अली के नाम पर। उसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद एक ऐसा शहर जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। अगर कहें तो पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट रेवेन्यू जहां से क्रिएट होता है वो है मुरादाबाद। तो आज हम मुरादाबाद आपको लेकर आए और बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो हैंडमेड होती हैं, बनाई जाती है, वो सभी दिखाएंगे आपको। तो रहिएगा हमारे इस एपिसोड में, बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखे तो बहुत है लेकिन बनता कैसे है, उन सवालों के जवाब हम देंगे आपको। आज हम आपको लेकर आए हैं पीतल नगरी में मुरादाबाद, जहां पे हम AVR होम डेकोर में आए थे और हमने यहाँ देखा कॉपर की बॉटल कैसे बनती है। जो डेली हम घरों में यूज करते हैं ना बॉटल, वो बॉटल आखिर बनती कैसे है वो हमने खुद अपनी आंखों से बनते हुए यहाँ देखा। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा कॉपर, बहुत सारी ह्यूज क्वांटिटी में, बहुत बल्क क्वांटिटी में चीजें पड़ी हुई थी, और नॉर्मली एक शीट से स्टार्ट होने वाला है प्रोसेस। और जब हमने देखा यहाँ पे इतना सारा, मतलब कॉपर को देख के लगा कॉपर की खदान में आ गया। और एक टीम वर्क के थ्रू काम हो रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छी टीम के थ्रू काम कर रहे थे। और AVR होम डेकोर में हमने देखा कि बहुत सिस्टमेटिक से ब्रास की भी आइटमें बन रही थी। तो अभी तक हम लोग जो घरों में इस्तेमाल करते थे, देखी तो बहुत है लेकिन बनती कैसे, जब हमने अपनी हाथों में लेकर देखा, जो हम डेली यूज मग करते हैं, बॉटल्स करते हैं, उन सभी को बनते हुए देखा तो बड़ा अजीब, बड़ा मजा आ रहा था। मतलब एक ऐसी फील आ रही थी कि यार इंडस्ट्री कितनी ह्यूज है। मतलब छोटी छोटी चीजें जो हम लोग रोज देखते हैं रोज अपनी जिंदगी में, वो कैसे बनती है। यही हमने देखा मिल्टन की बॉटल, हर घर में आज की डेट में मिल्टन अपने आप में एक ब्रांड है, वो भी यहाँ बन रही थी और बड़ी अच्छी लार्ज क्वांटिटी में बन रही थी। बड़ी डीपली इसकी इंस्पेक्शन थी और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे काम हो रहा था। और मैंने एक चीज और नोटिस करी कि AVR होम डेकोर के अंदर कॉपर को जिस सिस्टम से बनाया जाता है, बॉटल को जिस तरीके से बनाया, तो उसके बाद इसके बहुत सारी क्लीनिंग और बफिंग और बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं। जैसे ये बॉटल है, इसके ऊपर हाथों से बहुत सारी, अभी जो मैंने आपको शीट दिखाई, ये शीट ना एक्चुअल में शीट की शेप देकर ये बनता है। ये 2-3 बार का प्रोसेस है। अभी हम दिखाते हैं वाला प्रोसेस। देखिए यहाँ पर ये शीट को रखकर इस तरीके से ड्रॉ किया गया। ये प्रेस है, एक हाइड्रोलिक प्रेस। पहले इसको छोटी शेप दी जाती है, फिर बड़ी शेप दी जाती है। ऐसे ही लार्ज प्रोडक्शन में काम होता है, बड़ी स्पीड में काम होता है। और देखिए यहाँ पर एक टीम के थ्रू यहाँ पर जो प्रोसेस किया जा रहा है, स्पिनिंग प्रोसेस है, ये हाथों से ही होता है। और देखिए बड़ी मेहनत से होता है, कितने तरीके से इसको शेप देते हैं। छोटे से गिलास को बनाकर कितनी लंबी एक बॉटल बनाने को तैयार है। ये 2-3 बार में होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे टीम वर्क कितने अच्छे से काम करते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग, मैं इनकी मेहनत को देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे देश में मुरादाबाद शहर इतनी सारी लोगों को रोजगार देता है। इतने सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, इतनी सारे। सबसे बड़ी बात है, एक्सपोर्ट के अंदर हमारे देश का नाम अगर जाना जाता तो मुरादाबाद की वजह से ही जाना जाता है। बाकी और भी शहर है, लेकिन मुरादाबाद अपने आप में पीतल नगरी के नाम पर है। तो देखिए कितने सिस्टम से बॉटल को शेप दे रहे हैं और बड़े तरीके से शेप दे रहे हैं। जब हम यहाँ थे तो हम देख रहे थे इनकी टाइमिंग, सभी लोग कितनी टाइमिंग से और सिस्टम से काम को कर रहे थे। अभी हमने आगे देखा, जो ये बहुत गर्म थी बॉटल, जब मैंने हाथ में ली ना बहुत गर्म थी। उन्होंने बोला कि हाथ मत लगाना, जल जाएगा। छोटे छोटे ग्लास जो हम लोग देखते हैं कॉपर के, देखिए कितने तरीके से उनको फिनिश किया जा रहा था और कितनी स्पीड में किया जा रहा था। मतलब एक मशीन पर एक हाथ से काम करने वाले की स्पीड देखकर मैं तो बहुत हैरान था। देखो सच बताऊं, क्योंकि इतनी स्पीड में काम करते लोगों को मैंने नहीं देखा था कभी। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है, शायद यहाँ पर ऐसे ही काम होता होगा। ये कितनी सारी क्वांटिटी में इन्होंने किया हुआ, कितनी स्पीड में कर रहे हैं मतलब। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, ये कोई नॉर्मल एक आम इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उसके बाद देखिए क्लीनिंग प्रोसेस, ये मग जब बन गए तो इनको क्लीन कैसे किया जा रहा था।
एक नॉर्मली बफिंग मशीन के थ्रू इसको प्रिंट किया जा रहा था, ताकि अंदर कोई रेशेस हो, कोई किसी तरीके का निशान हो, कोई मार्क हो, वो भी निकाला जाए। फिर उसके बाद केमिकल प्रोसेस। देखिए कॉपर ना डायरेक्ट हम लोग अगर यूज करेंगे तो काला पड़ जाता है। हम लोग घरों में देखा होगा ना, हम लोग घरों में यूज करते हैं, मांजते हैं और वो काला पड़ जाता है। लेकिन जब कभी वो शॉप पे होता है, वो 1 साल 2 साल 3 साल में भी काला नहीं पड़ता। उसका कारण है इस तरीके की केमिकल से क्लीन किया जाता है। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं इसमें, वो सभी अभी हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। तो हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको डीपली जानकारी देने की। देखे तो बहुत हो गए, लेकिन बनता कैसे, ये एक हमारा एक सवाल मेरे दिमाग में रहता था, उसी के जवाब के लिए हमने शो बनाया। तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट में अगर बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप भी लोग एक कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है। अब देखिए, ये जब क्लीन होने के बाद इनको एक तरह के ओवन में रखा जाता है सभी को, ताकि वो केमिकल जो इसके अंदर यूज किया गया था वो सारा इसमें साफ हो जाए। और इसकी टाइमिंग होती है, बहुत बड़ा एक ओवन था, बहुत बड़े ओवन के अंदर इसको रखा गया था। और ये जो होने के बाद इसको निकाला गया, ताकि कुछ टाइमिंग दी जाती है इसको, ताकि प्री हीट करने का कुछ टाइम होता है। देखिए ओवन होने के बाद एक अलग शाइन हो जाती है इस बर्तन के ऊपर। ये सभी इनके केमिकल्स के कुछ सिस्टम होते हैं, हम हर चीज नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि हमें भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। और सच बताऊं, जब हम इंडस्ट्री में गए तो जब हमने देखना शुरू करा, सच में बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि आज तक ये चीजें ना सिर्फ इस्तेमाल करी, कभी मतलब बनते हुए नहीं देखी थी। देखिए यहाँ पे उसकी कैप के लिए काम हो रहा था, जो ऊपर बॉटल के ऊपर कैप लगता है। कितनी स्पीड में कर रहे हैं, मतलब हम देख भी नहीं पाए, इतनी देर में वो चेंज कर देते थे। मुरादाबाद को अगर मैं कहूँ कि पीतल नगरी के नाम पर तो जाना ही जाता है, लेकिन अगर मेरे व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर हाथों से जो काम किया जाता है ना, मुझे नहीं लगता पूरे देश में कहीं इस तरीके से भी हो पाता होगा। होता होगा, वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं, लेकिन जब पहुंचेंगे तो वहां का भी जरूर दिखाएंगे। लेकिन यहाँ हम पहली बार आए तो जाहिर सी बात है, तो काफी इम्प्रेस थे। इस तरीके थ्रेडिंग की गई, ताकि बॉटल के ऊपर जो कैप चढ़ती है उनकी थ्रेडिंग अच्छी से। और देखिए बॉटल की नेक कैसे बनाई जाती है, ये एक प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये देखकर तो मतलब मुझे एक बार तो ऐसा लगा, अरे होगा कैसे। जब इन्होंने करना स्टार्ट किया, मैं इनकी स्पीड देखकर हैरान था। देखिए आप भी देखिए किस तरीके से इसको कर रहे हैं। अलग अलग पार्ट में एक तरह की डाई नुमा शेप को लगा कर दो, कितने सिस्टम से मतलब स्पीड में लगा के इसको शेप देते हैं। बहुत सारे लोग और भी हैं, कॉपर की बोतल या बहुत सारे प्रोसेस दिखाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उसके बारे में आपको साथ साथ जानकारी भी देते रहें, आपको बताते रहें। क्योंकि नॉलेज आपकी अगर बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। क्योंकि आपको कभी नया बिजनेस करना हो, कुछ नया आइडियाज लेना हो, कुछ समझना हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री इनसाइट में हमारी कोशिश है कि आपको हम हर वो जानकारी दें कि देखें तो बहुत है, लेकिन बनता कैसे है। और देख कितने सिस्टम से बफिंग की जा रही है, मतलब पॉलिशिंग की जा रही है, जिसके ऊपर एक अपने आप में एक शाइन जो होती है, वो एक प्रॉपर एक सिस्टम से थ्रू हाथों से की जाती है। और देखिए कितने तरीके से लोग करते हैं। और यहाँ भी एक टीम वर्क काम कर रहा था, यहाँ पर भी 2 शख्स थे और बड़ी स्पीड में इसमें काम कर रहे थे। और आगे ऐसे और बहुत सारे प्रोसेस हैं, क्योंकि एक बोतल बनने में बहुत टाइम लगता है। और देखिए ये जब कर रहे थे तो हमने इनसे बात की, तो इन्होंने बताया कि इनको काफी टाइम हो गया है, काफी एक्सपीरियंस है, तब ये इसको कर पा रहे हैं। देखिए मतलब देखने के लिए एक सिंपल सी बॉटल है, लेकिन कितने सारे प्रोसेस हैं, कितने सारे काम हैं। मतलब एक आम इंसान अगर चाहे तो लाइफ में, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अगर हम ये YouTube हम लोगों को प्लेटफॉर्म ना दे तो कभी इन चीज़ों को देख भी पाए हम लोग। और देखिए सबसे बड़ी बात कि जब जो प्रोडक्ट बना है उसकी एक एक चीज़ को देखकर उसमें जो कमी है उसको किस तरीके से ठीक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि AVR होम डेकोर जो इनके मालिक थे, जो इनके ऑनर थे, वो खुद इस इंस्पेक्शन को कर रहे थे, खुद अपने आप को इस इंस्पेक्शन को देख रहे थे और एक एक पीस को चेक करा रहे थे, ताकि कोई भी प्रोडक्ट गलत आप तक ना पहुंचे। क्योंकि ब्रांड की बात होती है। देखो छोटे छोटे मार्क किया हुआ इन्होंने ना, मार्क करके उसको धीरे धीरे मतलब मुझे नहीं पता इस प्रोसेस को क्या कहते होंगे, मुझे तो लग रहा है हथौड़ी से मार रहे हैं बस लेकिन वो एक इंस्पेक्शन करके उस पर काम कर रहे हैं। अब प्रोसेस स्टार्ट होता है इसको फिनिश करके
लास्ट फाइनल करने का। ये एक तरह का लैकर यूज किया जाता है ताकि बॉटल के ऊपर रस्ट ना आए। रस्ट आई थिंक कुछ मॉइस्चर की वजह से ब्लैक हो जाती है, ताकि आप तक आने से पहले ब्लैक ना हो जाए। ये प्रोसेस सिर्फ बाहर किया जाता है, उसके बाद ये लैकर की एक परत चढ़ा दी जाती है। फिर एक बहुत बड़ी भट्टी, मतलब एक बहुत बड़ा ओवन, जैसा हमारे घरों में ओवन होता है छोटे छोटे, ऐसे एक बहुत बड़ा ओवन होता है जिस ओवन के अंदर इनको कुछ प्री हीट किया जाता है, कुछ टाइमिंग दी जाती है। उसके बाद इस केमिकल को सुखा के फिर पैक करने के लिए आगे भेजा जाता है। एक एक पीस को चेक किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पर एक एक पीस चेक करके ही लेकर किया जाता है। तो मैंने इनसे कहा एक बार हमें दिखाइए जरा आपने क्या किया, तो हाथ में लेकर मुझे सच में नहीं दिखाई दे रहा था कोई केमिकल की इस पे परत चढ़ी है या किसी तरीके का कॉपर के लेकर को यूज हुआ होगा। ये जो ओवन है इसके अंदर इसको प्री हीट किया जाएगा। देखो कितने सिस्टम से पूरी टीम काम कर रही है, कितने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और इस तरीके से जब पूरी एक क्वांटिटी हो जाती है तब इसको ओवन के अंदर डाला जाता है। अब आफ्टर बेकिंग, एक तरह की बेकिंग कहेंगे हम इसको, कि बेक किया इसको पूरा टाइम देके, आफ्टर बेकिंग फिर एक एक पीस को फिर फाइनली चेक किया जाता है। फिर इंस्पेक्शन होती है पैकिंग के लिए तैयार होने के लिए, फिर से इंस्पेक्शन होती है एक एक चीज की कि कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है, किस तरीके कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, कहीं पे कोई दबा हुआ तो नहीं है, इस तरीके से किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स पैकिंग की जा रही थी, एक एक पीस को चेक करके इसमें रखा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हम तक जब चीजें पहुंचती हैं ना, जब तक हम तक आती हैं तो उनकी केयर करके पूरे तरीके से सिस्टम से पैक करके एक मैन्युफैक्चर का ही काम होता है उसको सही तरीके से पैक करा के भेजना। तो ये वो सभी काम यहाँ अभी हम आए हैं इंटरव्यू के लिए, उनके छोटा सा एक इंटरव्यू हमने लिया भी था उनका। उसके ऑनर से जब मैं मिला और इतने पोलाइट नेचर के, मतलब रजत जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलने के बाद। और मैं रजत जी से कुछ चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि रजत जी ये इंडस्ट्री, मतलब आप पहली जनरेशन है, आपके फादर ने किसने स्टार्ट किया है? The setup has been built up by my father from last 20 to 25 years. Oh. But we have come into manufacturing line before around 5 years back into this copper segment, and we are manufacturing these products for companies like Milton from last 2-3 years, and it has been around 10 years to the company in the copper segment. Great. जी जिस तरीके के हम प्रोडक्ट देख रहे हैं डेली यूजर्स में होते हैं, तो क्या इसके इंटरनेशनल मार्केट के क्या वैल्यू है, या आप लोग कितना काम कर रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं या इंडियन मार्केट में ज़्यादा कर रहे हैं? We are working around 70% in the domestic market in India, and 30% we are supplying a product for export in USA or copper products. ग्रेट। सबसे बड़ी बात कि देखिए यंग जनरेशन और जो मतलब जुनून है काम करने का, वो मैं रजत जी से मिलने के बाद देख पा रहा हूँ। और एक ही रूफ के अंदर इतना सारा काम होने के बावजूद इतना पोलाइट नेचर, और उनके फादर से जब मैं मिला रियली में बड़ा हैपन था कि वही बड़े मतलब पोलाइट नेचर के हैं और बहुत अच्छे से लोग वर्किंग को कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ इनमें नोट की कि इनकी इंडस्ट्री के अंदर, मैं बहुत सारी और इंडस्ट्रियों में जाता रहता हूँ, इनकी इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने देखा, इन्होंने लेबर के लिए सेफ्टी के इक्विपमेंट्स और बहुत सारे प्रोसेस बहुत अच्छे किए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी चीज़ें इन्होंने की हुई है वो सभी मेंटेन की हुई है। आपकी सेफ्टी हो या कस्टमर की सेफ्टी हो, प्रोडक्ट की सेफ्टी हो, हर चीज़ को बहुत बारीकी से जानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा रजत जी आपसे मिलके, और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच।